बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान में ईद है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों और अपनी दुआओं में याद रखें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के हक़ में दुआ करें। जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुँचा है, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे या अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे ताकि आइंदा वो ऐसी हरकतों से बाज रहें। पाकिस्तान की सूरत हाल ये रही कि बड़े लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि बाज़ारों में वो रश नहीं था। यानी जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा होता है या आखिरी 15 दिन होते हैं, उनमें हम बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस होता हुआ देखते हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार होता हुआ देखते हैं और बहुत ज़्यादा रश दिखाई देता है। मैंने चंद लोगों से इसका फीडबैक लिया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे शहरों में जो बाज़ारों के अंदर रश होता है, जिस तरह की ख़रीदारी होती है, वो उस तरह नहीं हुई। जो लोग कुव्वत ख़रीद रखते थे वो उनके पास अब कुव्वत ख़रीद नहीं है और लोग नए कपड़े, नए जूते, बच्चों का सामान, शॉपिंग, चूड़ियाँ, बहुत सारी और चीज़ें जो लोग लेते हैं ईद उल फितर पे, वो चीज़ें लोगों ने उस तरह ख़रीदी नहीं है। तो ख़रीदारी कम की है लोगों ने। जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं वो अब सफ़ेद पोशी के अंदर अपनी ईद गुजारेंगे और वजह यह है कि पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ी है और कीमतें बढ़ने के साथ साथ लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो तो उसी तरह हैं और उतनी ही चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कीमतें बढ़ी हैं तो लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। उनके पास वो एक्स्ट्रा पैसा जो ईद के लिए बच जाता था वो अब उनके पास नहीं है। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर बाज़ारों में उस तरह की गहमा गहमी जैसे नॉर्मली होती है छोटी ईद से पहले, वैसी नहीं देखी गई। लेकिन इसके बावजूद बाज़ारों में रश तो पड़ता है और आखिरी एक अशरा जो है उसमें लोगों की अमूमी तौर पे बाज़ारों में तादाद बढ़ जाती है, वो बड़ी भी है। और अच्छी बात यह है कि अमन व अमान के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजर गया और अब ईद उल फितर है। ईद उल फितर के बाद कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुलाकात का दिन तय पा गया है। अच्छा, ये अब जो मुलाकात होगी एक टोकन टाइप की मुलाकात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती है कि इस मुलाकात से कुछ भी नहीं निकलेगा। दूसरी जानिब जो PDM की जमातें हैं वो भी जानते हैं कि मुज़ाकरात के अंदर या इस मुलाकात के अंदर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसके नतीजे में पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि 14 मई के आसपास ले आए वफाकी हुकूमत को, इंपोर्टेड हुकूमत को, जबकि हुकूमत की कोशिश, इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को 8 अक्टूबर के करीब कहीं ले जाएं। अब दोनों की अपनी अपनी डेडलाइन है। एक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है। अगर ऐसा ही है कि आपने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात नहीं करने और बात नहीं माननी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या अटल रहेगा? ये एक बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि ये तो ऐसी बात ही नहीं करते जो काबिल कबूल हो और ये तो कोई और बातें कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात को कामयाब करवाना ही नहीं चाहते, वो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ देगी। जबकि PDM की जमातें कहेगी कि इमरान खान फाशिस्ट हैं, वो ये कहेंगे कि जी इमरान खान जो हैं वो दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, उनसे क्यों बात करें और बात करते हैं तो वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे। तो दोनों एक दूसरे की बात को नामाकूल करार देंगे और दोनों एक दूसरे की बात को रद्द करते हुए मुज़ाकरात को नाकाम करेंगे और एक दूसरे पर मलबा डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन क्या उस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई नया रास्ता इख्तियार करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अटल फैसले के मुताबिक पंजाब में कम से कम इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर अहकाम जारी करेगी और खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फ़र्क यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने दस्तखत कर दिए थे और निगरान हुकूमत कंसेंसस के साथ बनी थी, वहाँ मामला स्मूथ तरीके से चले थे, वहाँ आईनी मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। जबकि पंजाब का मामला यह है कि यहाँ पे गवर्नर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया था और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे आईनी कैफियत कुछ और है और दोनों असम्बलियाँ अलग अलग टाइम पे तहलील हुई हैं। तो पंजाब में इलेक्शन होंगे, साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होंगे और होने चाहिए 90 डेज के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वैसे ये एक तरह की कमजोरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है कि ठीक है आप मुज़ाकरात कर लें, अगर आप मुज़ाकरात कर लेते हैं तो हम आपको आइन से बाहर कोई रास्ता दे देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन को डिफाइन करना होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक फैसला करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये कह चुकी है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और किसी एक जज ने भी इससे इख्तलाफ नहीं किया।
इख्तलाफ दीगर चीज़ों पे है, वो चलते रहते हैं, वो आइंदा भी चलते रहेंगे। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पसंद और नापसंद भी होती है, लेकिन आइन तो एक ही होता है ना। तो आईने पाकिस्तान ने जब कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को सालसी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए था इसमें, या मुज़ाकरात के लिए इनको मार्जिन नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये खुद मुज़ाकरात करके पहुंच जाते सारे, और जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहते कि हम तमाम जमातें अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, तो पाकिस्तान में आप इलेक्शन करवा क्यों रहे हैं, लिहाजा हम आपको एक नई डेट दे रहे हैं, उसके ऊपर हम इलेक्शन पाकिस्तान में करवा देंगे। ये तो बात समझ आती है, लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देने के बाद, आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का फैसला देने के बाद, आइन से बाहर निकलकर मुज़ाकरात का ऑप्शन दे रही है कि आप अगर आइन से बाहर जाके इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपस में मुज़ाकरात करके आ जाएं। देखिए, कान को यहां से पकड़े या ऐसे घुमा के पकड़े, बात तो एक ही है। लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मुज़ाकरात में आना नहीं बनता, वो ना आते मुज़ाकरात में तो फिर भी ठीक था, एक ओपिनियन ये भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उठाएंगे। मुझे पता है वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीडीएम की जमातें इलेक्शन में जाना नहीं चाहेंगी और इमरान खान साहब इलेक्शन के बगैर रहना नहीं चाहेंगे। तो ये मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे 26 तारीख को आपको आइडिया हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात अगर लंबे भी चले तो नतीजा निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली जो पाकिस्तान में सियासतदानों के मुज़ाकरात होते हैं वो कामयाब तब होते हैं जब उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासतदानों को इतना लंगड़ा लूला कर दिया है और पाकिस्तान के सियासतदानों के फैसले इतने ज्यादा किए हैं कि अब उनके अंदर खुद फैसले करने की सलाहियत ऐसा लगता है कि मौजूद ही नहीं है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था तो तब कहा जाता था वो हमारे ऊपर बोझ हैं। जिस दिन से वो अलग हुए हैं उनकी तो सूरत हाल ही बदल गई है, उनके नैन नक्शी बदल गए हैं, उनका जो है वो इकोनॉमी बदल गई है। वो पाकिस्तान से बहुत आगे अपनी इकोनॉमी को ले गए हैं, जिनको हम अपने ऊपर बोझ समझते थे। तो अब सोचना यह है कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ एक्चुअली कौन था, हमारे जो बांग्लादेश के रहने वाले भाई थे वो थे, या हमारे ऊपर मुसल्लत जो ताकतवर लोग हैं वो हमारे ऊपर बोझ थे, जो आज तक हमारे ऊपर से बोझ नहीं उतरा, उनके ऊपर से उतरा, वो कहां से कहां निकल गए। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी 27 तारीख को। देखें, 27 तारीख के बाद टोटल रह जाएंगे 17 दिन इलेक्शन होने में। तो क्या 17 दिन के अंदर सारा कुछ मैनेज किया जा सकता है? कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। भारत पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, यानी भारतीय रॉ के ऊपर मुबैना तौर पे एक इल्जाम सामने आया, मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत रोला पड़ा हुआ है। तो भारतीय मीडिया जो है इसके ऊपर शोर मचा रहा है। मेरे ख्याल में नामुनासिब है, मेरे ख्याल में नामुनासिब है। पाकिस्तान का बार बार ये कहना कि दहशतगर्द हमें इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, पाकिस्तान के दुश्मन हमें इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, और पाकिस्तान के मुखालिफिन हमें इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, और सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं, ये कहना नामुनासिब है। ये इसलिए नामुनासिब है कि इसमें सबसे पहले आप अपनी हार तस्लीम करते हैं कि जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं या जो दहशतगर्द हैं वो जीत रहे हैं और हम हार रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो हो रहा है और हम अपने आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे और हम इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। ये कहने की बजाय असल मुद्दे की तरफ आना चाहिए, जो एक्चुअली असल मुद्दा है। असल मुद्दा ये है जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बयान करना शुरू हो गए हैं कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब के अंदर तो जो पीडीएम की जमातें हैं वो इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगी और वो इसकी मुखालफत करेंगी, और उनकी मुखालफत की वजह से ये इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, और जो आने वाले इंतखाबात हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। उन्हें यह लगता है कि इस तरह का माहौल पाकिस्तान में पैदा कर दिया जाएगा कि इंतखाबात का सारा प्रोसेस ही मुतनाज़ हो जाएगा, और अगर इमरान खान साहब जीत भी गए तो वो एक मुतनाज़ इलेक्शन जीतने का तासुर क्रिएट करेंगे। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, और अदालत को एक्चुअली ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले भी जब अलग अलग इलेक्शन हुए तो प्रॉब्लम आए थे। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रियासतों में या मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, भारत में भी होते हैं, पूरा पूरा साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से का अपने इलाके के अंदर जोर लगाती है, और जहां पे जिसकी मकबूलियत होती है वहां पे वो इलेक्शन जीत जाते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद ये कोई जवाब नहीं है कि अगर आपके पास वफाक में अक्सरियत है या आपके पास किसी सूबे में ताकत है तो आपको वफाक मिलेगा, अगर आपके पास वफाक में ताकत है तो आपको कोई सूबा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद ये काफी हद तक खत्म हो गया है। इसीलिए तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को 18वीं तरमीम पसंद नहीं है। अब इस वक्त जो है वो भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है कि इतना खौफ है और ये इलेक्शन नहीं करवा पा रहे।
अभी ईद उल फितर का मैंने आपको बताया कि कुछ गहमागहमी हुई बाजारों में, और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है 2008 में, 2013 में इन दिनों में मुसीबत पड़ी हुई होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और बाजारों के अंदर हर जगह पे चेक पॉइंट्स बने हुए होते थे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खतरनाक होते थे। उस वक्त भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, और अब बहाना बनाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं करवाए जा सकते। सिक्योरिटी का मामला नहीं है, पैसों का मामला भी नहीं है, मामला कंसेंसस का है। मामला यह है कि पीडीएम की जमातों को लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, और इसलिए वो इस सारे अमल को मुतनाज़ बना रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वाज़े हुक्म जारी कर देती है 27 तारीख को कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो कानून और आइन में लिखा है, आप 14 मई को पाकिस्तान में इंतखाबात करवाइए, फिर क्या किया जाएगा? देखें, पीएमएलएन को इतना यकीन था आज के दिन का, शायद उन्हें ताकतवर लोगों ने या एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था, यानी उन्हें इतना यकीन था कि कुछ ना कुछ उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल ही जाएगा। स्पेशली उन्हें ऐसा लगता था कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें कोई बुरी खबर नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों के टिकट ही जारी नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन को यह बताया ही नहीं टिकट्स के बारे में, जो 21 तारीख आखिरी थी। और फिर जब वहां पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हमें और 20 तारीख आखिरी थी, उन्होंने कहा जी और टाइम हमें दिया जाए। तो वो टाइम फिर इस तरह दिया गया कि जी 26 तारीख तक अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टाइम दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकता, पोलिंग का डे तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन वो जो शेड्यूल बाकी चीजों का उनको आगे पीछे कर सकता है। तो वहां 26 तारीख तक का टाइम दिया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने उम्मीदवारों के टिकट भी जमा करवाने चाहिए, मुज़ाकरात भी करने चाहिए। मेरे ख्याल में इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा पंजाब के। अगर ये पंजाब के इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब अपने कानूनी और आईनी माहिरीन से मशवरे कर रहे हैं। एक भाई तो पहले ही नायल हो गया है, तो कहीं दूसरा भाई भी नायल हो गया तो और मुसीबत बन जाएगी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जब से इमरान खान साहब ने जारी किए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें टिकट मिले या ना मिले, हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े, और टिकट मिला कोई बात नहीं, नहीं मिला फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये तो है उनके नजरियाती वर्कर, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, और नजरियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैन डालना शुरू कर दिए फौरी तौर पर। जैसे ही उनको टिकट नहीं मिला उन्होंने रोला डाल दिया, और उन्होंने कहा नहीं इमरान खान तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसने तो मैं टिकट नहीं दिया। तो इमरान खान को तो फिर दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे बंदों को पहले ही पहचान लिया था कि जो मुश्किल पड़ते ही साथ छोड़ जाएंगे, जो टिकट ना मिलते ही साथ छोड़ जाएंगे। और यही वो लोग होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या मुश्किल वक्त पड़ने पर अपनी पार्टी का साथ छोड़कर लोटे बन जाते हैं। तो इस तरह तो फिर इमरान खान साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि ऐसे लोग भी अभी बेनकाब हो रहे हैं, जो सामने आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमें टिकट नहीं मिला, लिहाजा इमरान खान बहुत बुरा आदमी है और हम उसका साथ नहीं दे रहे। तो ये कल को किसी और मफाद की वजह से टिकट मिलने के बाद, सीट जीतने के बाद दोबारा भी लोटा बन के इमरान खान साहब को छोड़ सकते थे। लिहाजा ये सिचुएशन बन गई है। लेकिन इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, मिसाल के तौर पे जो फवाद चौधरी साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, और दीगर कुछ और लोग हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनमें से कोई वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। और भी लोग हैं जिनका वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम आता है। जब इलेक्शन हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे इमरान खान साहब के करीब वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इज्जत हासिल की है, और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बड़ा शानदार काम किया है, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और ईमानदार भी हैं। वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब की नज़र है। ये कुछ आइडिया तो पार्टी के अंदर से हमें हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वफाकी रहनुमा जो पहले वफाकी वजारतों पे थे, उन्होंने ये नीयत बांधी हुई थी कि उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा, और उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं। कुछ ने, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, उन्होंने इमरान खान साहब का हर मौके पर साथ दिया, बड़ा जोर लगाते रहे। हमाद अजहर को इमरान खान साहब अपना फेवरेट समझते हैं, उन्होंने लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर भी संभाली है। शहबाज गिल ने बड़ा तशद्दुद बर्दाश्त किया है, बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की, उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था। शाह मोहम्मद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, और पिछली मरतबा ये वज़ीर आला इसलिए नहीं बन पाए कि ये अपनी सीट ही हार गए थे। तो इन तमाम लोगों को और बहुत सारे और लोगों को भी उम्मीद थी कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, लेकिन उनको टिकट जारी नहीं किए गए। और जब उन्हें टिकट नहीं मिले तो इसके बाद बजाय इसके कि वो मायूस हों, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी से कोई किसी किस्म की मायूसी नहीं है, हमें इमरान खान साहब पर पूरा एतमाद है। जो टिकट उन्होंने जारी किए सोच समझ कर जारी किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो इमरान खान साहब के अहम तरीन लोग हैं
वो उनके साथ और उनके नज़रिया के साथ अभी तक खड़े हैं। बहरहाल इसके बावजूद जो दरख्वास्त आएगी नज़रसानी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि नज़रसानी की दरख्वास्तों का जो अमल शुरू होगा उस पर फिर वो देखेंगे कि अगर किसी जगह पे टिकट में कोई प्रॉब्लम आया है तो वहाँ पे वो तब्दील भी कर सकते हैं अपने फैसले को। बदस्तूर उनके पास ये इख्तियार मौजूद है और अभी 26 तारीख तक के लिए मजीद टाइम है, टिकटों के अंदर वो इधर उधर कर सकते हैं। तो ये तो जी इमरान खान साहब ने करना है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे वैसे इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हर जगह पे राब्ते कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि टिकट उनका बनता था, किसी और को मिल गया है। तो जिसको भी टिकट मिलता है, यहाँ पे 6-7 लोग उम्मीदवार होते हैं, उनमें से पॉलिटिकल पार्टी एक ही को टिकट जारी करती है। जिनको नहीं मिलता उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और हर एक को ऐसा ही लगता है और हर दफा ऐसा ही लगता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है वो ठीक किया होगा। अगर ठीक फैसला करेंगे उन्हें फायदा होगा, नहीं करेंगे नुकसान होगा। अली अमीन गंडापुर को ज़हनी अजियत देकर मशरकी पाकिस्तान की रवायत को दोहराया जा रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब वाला मामला जो है ना वो इतना आसान नहीं है। वहाँ डेरा इस्माइल खान से अभी कोई रिपोर्ट आई है, मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि बहुत सारे नौजवानों ने जो गंडापुर कबीले से उनका ताल्लुक है उन्होंने अपने बाल काटना शुरू कर दिए हैं अली अमीन गंडापुर की सॉलिडेरिटी में और उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए। और यहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीरें भी मौजूद हैं इस हवाले से, और उन तस्वीरों के अंदर भी क्लेम ये किया जा रहा है कि इन नौजवानों ने अपने बाल कटवाए हैं, क्योंकि वहाँ पे गंडापुर के अंदर ये एक तरह का आप रवायत समझ लें, फैशन समझ लें, वो लंबे बाल रखते हैं। अली अमीन गंडापुर के जो तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों के लंबे बाल हैं। लेकिन अब ये क्लेम किया जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं वो भी अपने वहाँ पे बाल काट रहे हैं। ये चीज़ें हॉन्ट करेंगी और कुछ लोगों का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर बाहर आएंगे तो बताएंगे कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था। अभी तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई और उन्होंने अपनी मर्जी से बाल कटवाए हैं। लेकिन एक ज़हनी कोफ्त, एक ज़हनी अजियत, उसका जिक्र इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। उनके जो दीगर साथियों से मेरी बात हुई वो भी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के भाई से मेरी बात हुई, वो बहुत शदीद तकलीफ़ में और इस्तराब में थे, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन लोगों का ये कहना है कि जानबूझकर अली अमीन गंडापुर को निशान इबरत बनाया जा रहा है। और बनाने वाले कौन हैं आप सब जानते हैं, जिन्हें लगता है कि ये मुल्क उनका है और वो जैसे मर्जी इसको चलाएंगे, इस मुल्क पे कब्जा है और वो बहुत ताकतवर हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो जैसा चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे सलूक करेंगे। तो ऐसे तो नहीं होता भाई। हमने बांग्लादेश में भी देखा कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। हमने कबायली इलाकों में देखा जुल्म का नतीजा क्या निकला, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हमने देखी। हमने बलूचिस्तान में देखा, आज तक अमन नहीं आ सका। तो क्या चाहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे भी सूरत हाल ख़राब हो जाए? मुझे नहीं लगता कि ये कोई दानिशमंदी और अक्लमंदी है, लेकिन लगातार ये फस्तायत पाकिस्तान में चल रही है। इकॉनमी के हवाले से कुछ और खबरें हैं, लेकिन ईद वाले दिन अभी मैं आपको नहीं बताना चाहता, बाद में बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।